तो पिछले पार्ट में सभी लोग हाओ चेन और उसके टीम मेंबर के आने का वेट करने लगे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम ओडिन टेम्पल के अंदर कुछ यंग लड़कों को देखते हैं और वे सभी भी हाओ चेन के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर इसमें से एक लड़का कहने लगता है कि हाओ चेन ने तो पूरे एक्सर्सिज्म पास को बचा लिया और मैंने सुना कि वो भी हमारे ही टाउन से है और इसके अलावा मेरी मदर बता रही थी कि उसकी फैमिली भी यहीं पर रहा करती थी। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लड़के भी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वे अपने मास्टर से पूछते हैं कि क्या आप उसको जानते हैं, लेकिन अब इनके इतने शोरगुल के वजह से वो मास्टर इनके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो मास्टर मुस्कुराने लगा था और फिर वो इनसे कहता है कि अगर तुम अपने यंग हीरो लोंग हाओ चेन से मिलना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो। तब इस पर वे सभी लड़के एक साथ कहते हैं कि इंसानियत और अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये हुआ मास्टर हान के पास में आया हुआ था, जहाँ पर मास्टर हान कहता है कि इस बार के एक्सर्सिज्म पास के जीत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हाओ चेन का है। फिर इसके बाद वो येहुआ से कहता है कि तुमने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया, जिस पर येहुआ उससे कहता है कि हाओ चेन तो सच में काफी टैलेंटेड है और इसीलिए आने वाले समय में उसका अचीवमेंट और भी ज्यादा बड़ा होगा। तब इसकी बात सुनकर मास्टर हान कहता है कि आने वाले कुछ सालों में अलायंस का फ्यूचर उन्हीं यंग लोगों के हाथ में होगा और फिर इसके बाद वो येहुआ से कहता है कि कल तक वे लोग भी आ जाएंगे, लेकिन क्या सच में तुम उससे नहीं मिलना चाहते। तब इस पर येहुआ उससे कहता है कि नहीं, मेरे पास में और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं और इस तरह से वो मास्टर हान के सामने इसके लिए मना कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ यहाँ पर आ जाता है, जो कि असल में हाओ चेन के बचपन का दोस्त था। इसके बाद मास्टर हान कहता है कि पिछले बैटल में एक रेजिमेंट के सारे लोग मारे गए, जबकि उन 1000 लोगों में से केवल तुम ही बच पाए हो, इसीलिए अलायंस के रेगुलेशन के अनुसार हम तुम्हें अलाउंस देंगे और इसीलिए फ्यूचर में अब तुम्हें अपग्रेडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर हान उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से अपने होम टाउन जा सकते हो और तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से वहाँ से गुजार सकते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ यहाँ से अपने होम टाउन नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो मास्टर हान से कहता है कि जैसे ही मेरी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाएगी मैं उसके बाद फिर से युलोंग पास में जाना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर येहुआ उससे पूछता है कि क्या तुम इसका कोई रीजन बता सकते हो। जिसके बाद सियाओ उससे कहता है कि मेरे अलावा वहाँ पर सभी लोग मारे गए, इसीलिए अब मैं उन सभी के लाइफ को अपने कंधे के ऊपर लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे एक पावरफुल नाइट बनकर जरूर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि येहुआ भी इसके ऐसे जज्बे से काफी इम्प्रेस हो जाता है और इसी के साथ उसके अंदर इसे हाओ चेन की झलक भी नजर आने लगती है। जिसके बाद वो मास्टर हान से कहता है कि आपने जैसा बताया था वह तो बिल्कुल वैसा ही है और फिर इसके बाद वो सियाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ पहले तो काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर इसके बाद वो उदास होते हुए कहता है कि शायद मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, क्योंकि असल में मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर 10 से भी कम है। जिस पर येहुआ उससे कहता है कि अगर तुम कोई जीनियस बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं केवल 9 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट होने के बाद भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ तो फिर इसके बाद तुम भी ऐसा जरूर कर सकते हो। और इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैं भी युलोंग पास में जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो सियाओ से पूछता है कि क्या तुम एक नए ग्रुप को नहीं बनाना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओ काफी खुश हो गया था और इसी के साथ वो इस चीज के लिए येहुआ और मास्टर हान को थैंक यू भी कहता है। तभी मास्टर हान उससे कहता है कि अब युलोंग पास का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन सोल्जर ने भी इसके लिए सेक्रीफाइस दिया था तुम उनको निराश नहीं होने दोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन की टीम होली सिटी में वापस आ गई थी, जहाँ पर सिमासियान इस बात से सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर इन सभी का वेलकम करता है और फिर वो इनसे बताता है कि अलायंस ने आपके आराम करने के लिए एक विला अरेंज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिसिन भी काफी खुश हो गया था और वहीं चेन कहने लगती है कि फाइनली मैं यहाँ पर आराम से सो पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अब यहाँ से विला के अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी वो सोल्जर हाओ चेन को यहाँ पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और फिर उसे बताता है कि अलायंस के लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन शायर से कहता है कि तुम अंदर जाकर आराम करो और तब तक मैं कुछ देर में अलायंस के लीडर से मिलकर वापस आता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन मास्टर यांग से मिलने के लिए आ गया था और वही असल में अलायंस का लीडर होता है। फिर मास्टर यांग हाओ चेन से कहता है कि तुमने एक्सर्सिज्म लेवल ट्रिप में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको आपके थ्रोन पावर के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके वजह से ही हम डीमन गॉड को इतनी आसानी से हरा पाए। तब इसकी बात सुनकर मास्टर यांग मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि तुम थ्रोन ऑफ सेनिंग को कंट्रोल करने के बारे में कैसा फील करते हो। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि इसके वजह से मेरे अंदर अनलिमिटेड करेज और होप आ
गया था और इसके अलावा वहाँ के बाकी लोग भी इससे काफी इंस्पायर हो गए थे। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद हाओ चेन उदास हो जाता है और फिर वो मास्टर यांग से कहता है कि इस पावर के लिए आपको कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी और वैसे भी तो आप लगभग 100 सालों से यहीं पर ट्रैप होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तब इसकी बात सुनकर मास्टर यान कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन असल में हर एक सील थ्रोन के पास में अपनी एक यूनिक सुप्रीम पावर होती है, जिसके वजह से इनके लिए चुकाई गई कीमत भी अलग अलग होती है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि फ्यूचर में जब तुम लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाओगे, तब इस तरह से तुम ईगल थ्रोन को चैलेंज करने के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए कोई अच्छा डिसीजन लोगे। तभी हाओ चेन कहता है, मैंने सुना था कि भले ही 6 डिवाइन ईगल थ्रोन है, लेकिन उसमें से एक ऐसा है जिसे कि आज तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया। यह सुनकर मास्टर यांग उसे बताता है कि यह एटर्नल एंड क्रिएटिव सील थ्रोन है, लेकिन कभी भी उसने किसी चैलेंजर को रिस्पॉन्ड नहीं किया। जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि जिस दिन मैंने आपके सील थ्रोन के पावर का यूज किया था, तब उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया था, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ग्रीन लेक के पास में चला गया हूँ और वहीं पर पास में एक बहुत बड़ी स्टैचू भी थी, जिसे कि टॉप वाले हिस्से को मैं नहीं देख पा रहा था। लेकिन इसी के साथ उस स्टैचू के पीछे एक स्टेयरकेस भी था, जहाँ पर मैंने एक साइन करते हुए थ्रोन को देखा था। अब इतनी बात कहने के बाद वो मास्टर यांग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गोल यही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर मास्टर यांग मुस्कुराने लगा था और फिर हाओ चेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग हाओ चेन के टैलेंट से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हाओ चेन तो हम सभी से बहुत आगे है, क्योंकि पूरे सील नाइट में ऐसा कोई नहीं है जिसने कि थ्रोन को एडवांस में ही समन कर लिया हो। तभी हमें पता चलता है कि हाओ चेन का फादर सिंगयू भी यहीं पर था और वो मास्टर यांग से कहता है कि आखिरकार वह तो मेरा बेटा है। जिसके बाद मास्टर यांग उससे कहता है कि एक बार तुम उससे मिल क्यों नहीं लेते। तब इस पर सिंगयू कहता है कि अनेंडा के साथ में बहुत ही जल्द बैटल होगा, लेकिन फिर इसी के साथ हमें पता चलता है कि अनेंडा के साथ में सिंगयू का कई बार बैटल हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी इसमें नहीं जीत पाया और अब सिंगयू को ऐसा लग रहा है कि इस बार उनका बैटल एंड हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तब तक हाओ चेन को मेरे बारे में चिंता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू इसे कोई चीज देता है और कहता है कि सही समय आने पर इसे हाओ चेन को दे देना, लेकिन इस पर मास्टर यांग उससे कहता है कि यह चीज उसे तुम्हें ही देना चाहिए था। जिस पर सिंगयू कहता है कि शायद यही आखिरी चीज मैं उसे दे पाऊंगा और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।